पहले तो सुनने को मिलता था कि मात्र जुमलेबाज बिहार सरकार है और देश की सरकार, लेकिन अब ये पता चल चुका है कि यूनिवर्सिटी में जुमलेबाज की हाय लगेगी पीड़ित छात्रों की। इनके बच्चों का भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता है ऐसे दोहरे चरित्र वाले पदाधिकारियों का। और मैं यह भी कहता हूं, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, शाब्दिक मर्यादा के बीच में बनते हुए, कि इन लोगों के शरीर पे कीड़े पड़ेंगे और इन कीड़ों के जवाबदेह ये खुद और ये इनके कुकर्म होंगे। मृत प्राय हो गई है। 1 साल पहले हम लोगों ने इनका जो है नखवाल किया था, और जो लोग मर जाते हैं 1 साल के बाद उनका बरखी होता है। मैं मानता हूँ कि जाँच टीम मृत प्राय है, इसलिए हमने इन लोगों का आज बरखी करने, जिनको छात्रों की भविष्य की चिंता नहीं है। और अभी कंडीशन ये है कि वो बच्चे त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की थोड़ी भी जो है चिंता नहीं है। बेशर्मों में भी जो बच्चों के पैसे से इनका घर चलता है, जिनकी बीवी श्रृंगार करती है, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, घर में खिलौने और खाने आते हैं, और उन बच्चों के भविष्य के लोग दांव पर लगाते हैं। ऐसे पदाधिकारी विश्वविद्यालय में कतई बर्दाश्त नहीं। और मैं कहता हूं कि ऐसे पदाधिकारी को चुल्ले पर पानी में डूब मरना चाहिए। बीएड ऑन स्पॉट एडमिशन में हुई धांधली और जांच कमेटी द्वारा 1 साल बाद भी जांच पूरा नहीं करने पर वाम छात्र संगठन एआईएसएफ और युवा संगठन एआईवाईएफ ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा बताया है। मामला भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से जुड़ा है। शनिवार को भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी की जाँच कमेटी को मुद्दा बताते हुए छात्र संगठनों ने बीएनएमयू परिसर के भूपेंद्र नारायण मंडल के स्मारक के सामने जांच कमेटी के सदस्यों की बरसी मनाई और अपने बाल दाढ़ी कटवा कर अपने गुस्से का इजहार किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्र नेताओं ने कहा कि सीट से अधिक एडमिशन, रोस्टर की अनदेखी, व्यापक रूप से धांधली आदि से संबंधित अनेकों साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए जांच और न्याय की मांग की गई थी, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 10 दिन की जगह 1 साल में रिपोर्ट नहीं आना ये साफ है कि जांच टीम मुर्दा हो गई है। जो टीम छात्रों के साथ न्याय नहीं कर सके, वैसी टीम का श्राद्ध और बरखी करना ही बेहतर है। ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है, जो दो चेहरे लेकर समाज को गुमराह करते हैं। छात्र नेताओं ने कहा कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बेशर्मी पार कर चुके पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। ब्यूरो रिपोर्ट, मधेपुरा। देश गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। हम भी गांधी के 150वीं जयंती के सम्मान में बड़े सादगीपूर्ण तरीके से बीएन मंडल विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 साल पहले विश्वविद्यालय ने 9 जनवरी को जब विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक हुई, तो उसमें यह तय किया गया कि जो बीएड का जो मामला है, जिसका साक्ष्य पूरा लहलहा रहा है, शहर में आम लोगों के बीच में बदनामी हो रही है, तो एक जांच कमेटी बनेगी। लेकिन वह जांच कमेटी की अधिसूचना जारी नहीं हुई। फिर एआईएसएफ ने जब आंदोलन तेज किया तो 10 फरवरी को अधिसूचना जारी हुई। उस अधिसूचना में अनगिनत कमी थी। एआईएसएफ ने जब उस कमी की ओर ध्यान दिया, तब उस अधिसूचना में सुधार करके अध्यक्ष और सचिव बनाया गया और 10 दिन का टाइम दिया गया जांच रिपोर्ट देने के लिए। संगठन लगातार संघर्ष करता रहा, साक्ष्य पे साक्ष्य देता रहा, छात्र गुहार लगाते रहे, लेकिन जांच कमेटी ने 10 दिन की बात छोड़िए, 10 फरवरी 21 से लेकर 10 फरवरी 22 का समय गुजर गया और अभी तक जांच रिपोर्ट आना दूर, जांच कमेटी ने जांच पूरी नहीं की। मुझे लगता है कि ये कैसे लोग हैं जिनको छात्रों की भविष्य की चिंता नहीं है। और अभी कंडीशन ये है कि वो बच्चे त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की थोड़ी भी जो है चिंता नहीं है। बेशर्मों में भी जो लोग बेशर्म होते हैं, तो मुझे लगता है कि जांच कमेटी मृत प्राय हो गई है। 1 साल पहले हम लोगों ने इनका जो है नखवाल किया था, और जो लोग मर जाते हैं 1 साल के बाद उनका बरखी होता है। मैं मानता हूँ कि जांच टीम मृत प्राय है, इसलिए हमने इन लोगों का आज बरखी करने का निर्णय किया है। यह ऐलान करता है एआईएसएफ कि जो पदाधिकारी हैं जांच टीम में, वो पूरी तरह से मर चुके हैं, और निश्चित रूप से जब मर गए हैं तो उनकी बरखी होनी चाहिए। हम यह भी ऐलान करते हैं कि एआईएसएफ एआईवाईएफ इस बरखी के बाद उनका बरखी का भोज भी करेगा। और मैं यह भी कहता हूं कि इन छात्रों की हाय लगेगी, पीड़ित छात्रों की। इनके बच्चों का भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता है ऐसे दोहरे चरित्र वाले पदाधिकारियों का। और मैं यह भी कहता हूं, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, शाब्दिक मर्यादा के बीच में बनते हुए, कि इन लोगों के शरीर पे कीड़े पड़ेंगे और इन कीड़ों के जवाबदेह ये खुद और ये इनके कुकर्म होंगे। जिन बच्चों के पैसे से इनका घर चलता है, जिनकी बीवी श्रृंगार करती है, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, घर में खिलौने और खाने आते हैं, और उन बच्चों के भविष्य के लोग दांव पर लगाते हैं, ऐसे पदाधिकारी विश्वविद्यालय में कतई बर्दाश्त नहीं। और मैं कहता हूं कि ऐसे पदाधिकारी को चुल्ले पर पानी में डूब मरना चाहिए, जो छात्र के भविष्य के साथ 10 दिन की जगह साल भर में न्याय नहीं करते और माइक मिलते ही लंबा लंबा जुमला फेंकते हैं।
तो लगता है कि आम लोगों को इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ये लोग किसी भी करतूत से, किसी भी एंगल से पदाधिकारी लायक नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। विश्वविद्यालय का आलम यह है, अगर आप कहिए तो मैं साक्ष्य दूं, पदाधिकारी रजिस्ट्रार को आवेदन लिखते हैं तो उसमें रजिस्टर लिखते हैं। इतने घटिया पदाधिकारी सब हैं। आलम यह है कि बीएन मंडल की जयंती पर कुल सचिव का बयान जाता है, एक ऑथराइज पदाधिकारी का, और उनको इतना तक पता नहीं है कि ये बीएन मंडल की जयंती है। वो लिखते हैं कि बीएन मंडल की पुण्यतिथि कोरोना के जो है सो मतलब गाइडलाइन के अनुसार मनाई गई। बेशर्मी की हद है। कोरोना के बहाने आप बीएन मंडल की जयंती नहीं मना पाते हैं सही तरीके से, स्थापना दिवस नहीं मना पाते हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के नाम पे लंबा लंबा लतीफा फेंकते हैं। अरे वही जिस तरह से आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपने सेमिनार किया, उसी तरह से आप उनकी जयंती स्थापना दिवस मना सकते थे। पैट का रिजल्ट अभी तक 20 का नहीं आया है। छात्र लगातार पीड़ित हैं। उसके बाद आलम यह है कि 7 साल से गर्ल्स हॉस्टल शुरू नहीं हो रहा है, और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी कहते हैं कि नेक्स्ट से हमको मान्यता चाहिए। मुझे लगता है कि ये दोहरा चरित्र है, और ऐसे लोगों के लिए यही एक कार्यक्रम है कि हम गांधीवादी तरीके से विरोध करें। मैं यह भी ऐलान करता हूँ कि ये नकबाल, ये बरखी, ये उसके बाद भोज, ये नहीं रुकेगा, बल्कि धरना भी होगा, और ये कारवां अमर अनशन की तरफ। बीएड में धांधली हुआ था एडमिशन को लेकर के, और हम लोग वाइस चांसलर से मिले तो जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी बनने के बाद कहा गया कि 10 रोज़ के अंदर में जांच करके फाइनल कर दिया जाएगा, लेकिन साल भर हो चुका और आज तक वो जांच कमेटी कहाँ है इसका कोई पता नहीं है। अभी जो है सो यूनिवर्सिटी से लेके देश तक, पहले तो सुनने को मिलता था कि मात्र जुमलेबाज बिहार सरकार है और देश की सरकार, लेकिन अब ये पता चल चुका है कि यूनिवर्सिटी में जुमलेबाज बैठे हुए हैं। और वाइस चांसलर ही नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, तमाम लोग जिम्मेवार है, और तमाम लोगों की कृपा पर यूनिवर्सिटी का ये दुर्दशा है।